किसान भाइयों, गन्ने की बुआई का सही समय कौन सा है? खासतौर पर ग्रीष्मकालीन गन्ने की बुआई हमको कब से कब तक करना चाहिए और इससे क्या फ़ायदे होने वाले हैं? आज की वीडियो में दोस्तों हम इसी पर पूरी डिटेल से बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश, आप देख रहे हैं एग्री एडवाइज। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अच्छी ऐसी ही जानकारी आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। पहली बात दोस्तों बता दें कि अक्टूबर महीने में जो किसान भाई गन्ने की बुआई करते हैं और कुछ किसान भाई फरवरी से लगा करके और मई तक भी गन्ने की बुआई करते हैं, तो अक्टूबर में बुआई करने से तो अलग बात होती है। लेकिन जो गर्मियों में शीतकालीन के बजाय ग्रीष्मकालीन गन्ने की बुआई करते हैं, हम आज इसी पर बात करने वाले हैं। जो आप गर्मियों में बुआई करते हैं तो गर्मियों में बुआई आप सीधे कर सकते हैं। वैसे यदि आपने नर्सरी पहले तैयार कर ली है तो नर्सरी की रोपाई भी कर सकते हैं, लेकिन नर्सरी की रोपाई करना और सीधे गन्ने की बुआई करने में काफ़ी बड़ा अंतर है। तो इसलिए जो आप सीधी बुआई करते हैं तो सीधी बुआई आपको सही टाइम कौन सा है, यानी किस टाइम से लगा करके किस टाइम पर करनी चाहिए। अब मेन चीज़ दोस्तों आती है कि आपका जमाव सही हो, आप जो पैदावार अच्छी लेने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको सही टाइम पर बुआई करके ही मिल सकता है। जमाव की बात करें तो दोस्तों जब आप गन्ने की बुआई करें तो कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें। एक तो आप जो अच्छी तरह से जुताई कर लें, और दूसरी चीज़ आप उसमें गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट खाद जरूर डालें, और तीसरी चीज़ आपको जब बुआई करना है तो उस टाइम पर इस बात का ध्यान रखना क्या पहले आपने जो गन्ना बुआई किया था उसमें कोई रोग बीमारी तो नहीं लगी थी। यदि कोई फफूंद जनित रोग ज़्यादा लगे थे तो आपको ऐसे खेत में बुआई नहीं करनी चाहिए। इसके बाद बात आती है कि सही टाइम क्या है, यानी कौन से टाइम पर हम गन्ने की बुआई करें। तो गन्ने की बुआई बहुत से किसान भाई बहुत ऐसे समय आए हैं जब जनवरी के लास्ट में भी बुआई कर चुके हैं, और बहुत से किसान भाई जो गेहूं की कटाई करते हैं यानी मई में भी बुआई करते हैं। लेकिन उचित टाइम जो है इसको नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इस पर कई चीज़ें मैटर करती हैं। यदि आप जनवरी में बुआई, जैसे एक साल कभी मौसम ऐसा रहा कि टेम्परेचर अधिक है, 20 डिग्री के ऊपर निकल गया, तब आप बुआई कर दें तो आपका नुकसान नहीं होगा। लेकिन वैसे यदि नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा डाउन है, जैसे 10-12 डिग्री टेम्परेचर इस साल की तरह चल रहा है, तो ऐसे में यदि आप जनवरी में बुआई कर देंगे तो जमाव नहीं होगा और कई सारे पौधे भी खराब होंगे, यानी उनका अंकुरण भी नहीं होगा। तो इसलिए आपको ऐसे टाइम पर बिल्कुल नहीं बुआई करना चाहिए। अब जब आप बुआई करें तो इस टाइम को ध्यान में रखें कि जो आपके क्षेत्र का टेम्परेचर है वो कितना है, क्योंकि सही टाइम जो है टेम्परेचर का यदि 20 डिग्री से ऊपर और 35 डिग्री के नीचे है, यानी इस बीच में यदि टेम्परेचर आपके वहाँ का रह रहा है तो ये सबसे अच्छा समय माना जा सकता है। इस टाइम पर जब आप बुआई करेंगे तो काफ़ी अच्छा जमाव होगा। वैसे नॉर्मल रूप से ये देखा जाए तो किसान भाई बहुत ऐसे हैं जो बहुत लेट बुआई करते हैं, तो उसके बारे में दोस्तों हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं जो आप बुआई करते हैं उसकी सही टाइमिंग की। तो मध्य फरवरी से लगा करके, और यदि आप मार्च के अंतिम सप्ताह तक भी बुआई करते हैं तो बहुत अच्छा समय है, क्योंकि ये ऐसा टाइम होता है जिस टाइम पर लगभग इतना ही टेम्परेचर रहता है, यानी 20 से 35 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहता। तो यदि आप इस टाइम पर बुआई करेंगे तो जमाव काफ़ी अच्छे से होगा, और अच्छा जमाव होने पर ही आपको पैदावार अच्छी मिल सकती है। लेकिन मैंने पहले ही काफ़ी चीज़ें बता दी हैं। अब दोस्तों थोड़ी और एक बात आपको ध्यान रखना है। यदि आपके खेत में जिसमें गन्ने की बुआई करने जा रहे हैं देखते हैं कि पर्याप्त नमी नहीं है, तो आपको इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी करने से होगा क्या कि जमाव ठीक ढंग से नहीं होगा। बहुत से किसान भाई क्या करते हैं, गन्ने की बुआई कर देते हैं और गन्ने की बुआई करने के बाद फिर उसमें हल्का सा लगभग 1 से 2 इंच तक कूड़ में पानी चला देते हैं, जिससे उनको यदि नमी कम है तो कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना जब आप पानी चला दोगे ऊपर से ढक देते हो तो काफ़ी दिन तक नमी बनी रहती है। तो यदि आप ये तरीका अपनाना चाहें तो इस तरीके को अपना करके आप तुरंत भी बुआई कर सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा किसान दोस्तों एक रिस्क रहता है। यदि बाई चांस खेत में अधिक पानी जमा हो गया, जैसे 4-5 इंच यदि पानी खेत में कूड़ में चला गया, तो जब आप ऊपर से ढकोगे तो ऊपर की मिट्टी टाइट हो जाएगी, और मिट्टी टाइट होने पर जमाव प्रभावित होता है। तो यदि सही और अच्छे तरीके की बात करें तो पहले आपको खेत को पलेवा कर देना है।
पलेवा करने के बाद जब उसमें पर्याप्त नमी हो, बुआई लायक नमी हो, तब आपको बुआई उसमें करनी है और बुआई करने के बाद आपको पाटा लगा देना है। क्योंकि यदि आप सर्दियों में पाटा नहीं लगाते हैं और ऐसे ही मिट्टी को गिरा करके छोड़ देते हैं तब भी आपका जमाव हो जाएगा, लेकिन गर्मियों में बिल्कुल उसके विपरीत होता है। क्योंकि 30-35 डिग्री जब टेम्परेचर होता है तो ऐसे में जो थोड़ी बहुत मिट्टी में नमी होती वो भी जल्दी अवशोषित हो जाती है, यानी मिट्टी सूख जल्दी जाती है। इसलिए यदि आप इस टाइम पर पाटा नहीं लगाओगे तो ऊपर की मिट्टी सूख जाएगी। जो ऊपर लेयर जब आप गन्ने के ऊपर ढकते हैं तो जल्दी सूख जाती है और सूखने के बाद जो है वो गन्ना गर्म होगा, जो अंकुरण होना होगा वो अंदर ही जल जाएगा, जिससे जमाव नहीं हो पाएगा। तो कई चीज़ें निर्भर करती हैं जब आप बुआई करते हैं, और जो टाइम आपको मैंने पहले ही बता दिया, जब आप बुआई करें तो फरवरी के मध्य से लगा करके और मार्च के अंतिम सप्ताह तक करेंगे तो बेटर रहेगा। उसके बाद यदि आप अप्रैल में जाते हो या मई में जाते हो तो उसमें नुकसान क्या होता है कि आप जैसे मान लिया पलेवा करके और बुआई कर दी और उसके बाद पाटा वगैरह लगा दिया, ये तो सब चीज़ें आप कर लिया, लेकिन एक समस्या सबसे आती है कि जमाव इतना अच्छा नहीं होता, बहुत जल्दी मिट्टी सूख जाती है, जिससे आपको बार बार पानी लगाना पड़ता है और ऐसे में जमाव रुक जाता है या बहुत कोई कूण जो होते हैं पूरे के पूरे कूण नहीं जमते हैं। तो उस टाइम पर आपको जमाव इतना बेहतर नहीं मिलता है। जमाव बेटर मिल भी जाता है तो होता क्या है कि जो लेट गन्ने की बुआई करते हैं उसमें जो है गन्ने में फुटाव नहीं होता, यानी कल्लों की संख्या बहुत कम आती है, जिससे पैदावार आपको उतनी नहीं मिलेगी जितनी आप टाइम पर बुआई करेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखिए, जब आप बुआई करें तो कुछ चीज़ें जो मैंने बताई हैं इन चीज़ों को भी आप फॉलो करिए और सही तरीके से सही टाइम पर बुआई करके बढ़िया उत्पादन लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।